फिर सुनो, ये लड़का सिब्ते भी उन्हीं में से एक है। क्या? मैं समझी नहीं। ये लड़का सिब्ते ताया रजब अली का बेटा है। हम दोनों फैमिलीज के दरमियान खून का खेल खेला जा रहा है। उनकी अपनी गलती की वजह से उनका बेटा मारा गया, जिसका इल्जाम बराह रास्त मुझ पर लगाया जा रहा है कि मैंने मारा है उसे। और वो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरह भी मुझ पर हमला करके मुझे खत्म कर दे। और सिब्ते भी उन्हीं में से एक है। मुझे यकीन है जानी, तुम इस रास्ते में बहुत दूर तक नहीं गई, अब भी वापस पलट सकती हो। भाई अब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर सिब्ते ऐसा नहीं है, अब एक बार तो उससे मिलकर देखें। मैंने सारे हालात तुम्हें बता दिए जानी, क्या इसके बावजूद तुम पीछे नहीं हटोगी? अगर आपको मेरी खुशी अजीज है तो आप ही मुझे पीछे हटने से बचाएंगे भाई। मुझे पीछे नहीं हटना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। सैनी तुम अभी बहुत छोटी हो। फीलिंग्स अगर एज पर डिपेंड करती तो हम शायद इस पर बहस ना कर रहे होते। मैं इस रास्ते पर बहुत आगे जा चुकी हूँ भाई, मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं है। और सिब्ते भी बहुत अच्छा है, अब एक बार उससे मिलकर तो देखें। ठीक है, मैं तुमसे और सिब्ते से एक साथ मिलूंगा, सारे हालात तुम दोनों के सामने रखूंगा और फिर देखूंगा कि मुझे क्या फैसला करना है। एक बात बताइए बाबा जान, रेशमा आपा की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? वो अपनी उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हैं जहां बेटी के बाप को उसकी नई जिंदगी के बारे में सोचना होता है। ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, इसलिए अपने दिमाग को इन बातों पर खर्च मत करो। बाबा जान, मेरा मतलब है कि कोई रिश्ता तो होगा जहन में, या ऐसी कोई उम्मीद कि कहीं से कोई प्रपोजल आएगा? मैंने कहा ना सिब्ते हसन, तुम अभी इस टॉपिक पर बात करने के अहल नहीं हो। मैं भाई हूँ रेशमा आपा का बाबा जान। अगर आप इस मामले में प्रैक्टिकली कुछ नहीं सोचेंगे तो मेरा सवाल करना तो बनता है। कहा ना, हो जाएगी। अब्दुल्ला की मैयत से उसी से निस्बत तय की थी ना आपने, और ये आप ही की रवायात और रसूल हैं कि जिस किसी से निस्बत तय हो जाए उसी के साथ सारी जिंदगी अटैच रहना पड़ता है, चाहे वो जिंदा रहे या नहीं। और आपने और खादिम भाई ने तो ये फैसला कर ही लिया है कि... किसने कहा है सब कुछ तुमसे? बाबा जान, क्या ये गलत है? मैं पूछ रहा हूँ, ये किसने कहा है तुमसे? अफसोस है कि आपने और अम्मा जान ने ये बात छुपाई मुझसे। हैदर बाबा के मुंह से सुनना पड़ी मुझे ये बात। और आप ही बताइए, अगर आप अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे तो... बकवास बंद करो अपनी। खबरदार, आइंदा कभी तुम्हारी जबान पर रेशमा और अब्दुल्ला की निस्बत की बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए कि आप ऐसा चाहते ही नहीं, या आपने इरादा कर लिया है कि रेशमा आपा को तमाम जिंदगी इस हवेली की चारदीवारी में कैद रखेंगे? Just shut up! क्या करें, कैसे ये सब होने से रोके? कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अब्दुल्ला बेगुनाह है। खादिम भाई तो फिर से चुप करवार करेंगे। अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन कैसे, किससे कहें कि अब्दुल्ला को बचाए? माँ बानो, हाँ, हम माँ बानो से बात करते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बड़ों के करने की बातें हैं।
और इन बातों को बड़ों में ही रहना चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, बस। आप मुझे तालीम क्यों दिला रहे हैं? इसलिए ना कि मैं पढ़ लिख कर शऊर हासिल करूं। वही चीज दिला रहे हैं जिससे आपको इख्तलाफ है। ये तालीम मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना सिखा रही है। ये मुझे सिखा रही है कि अना बर्बादी है। जो तालीम तुम दे रहे हो उससे बहुत बेहतर तालीम तुम्हारे भाई हासिल कर चुके हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है जो तुम्हारी हासिल करदा तालीम तुम्हें नहीं सिखा रही। तुम ऐसी बातें करके अपने भाइयों से इख्तलाफ मत बनाओ। इख्तलाफ नहीं बना रहा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कैसे रिश्ते हैं ये, कैसी सोच है कि खादिम भाई ने कसम खा रखी है कि अपनी बहन की सूरत नहीं देखेंगे जब तक वो उसे बेवा नहीं कर देते। वाह, क्या मोहब्बत है ये भाई की अपनी बहन के लिए। तुम्हारे घर के हर फर्द के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली है अब्दुल्ला शाह ने। अब उनकी बारी है और इससे ज्यादा बहस की इजाजत मैं नहीं दे रहा। लेकिन बाबाजान, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि बस, बहुत बढ़ के बोल रहे हो तुम। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हें। आइंदा अपनी जुबान को लगाम देकर रखना। क्या यही औकात है मेरी इस हवेली में? छोटा हूं लेकिन आप ही कितना खून हूं बाबाजान का। क्या मुझे हक नहीं कि मैं? तुम्हें हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें इस मामले में बोलने का। तुम इस हवेली के फर्द हो और इस हवेली के लिए पॉजिटिव सोचना तुम्हारा काम है। और जिस टॉपिक पर तुम बात कर रहे हो वो मसला इस हवेली का नहीं है, बाहर के मामला। उसके लिए मेरा चुनाव कर लिया गया है। मैं वारिस हूं अपने बाबाजान की गद्दी का, वारिस हूं मैं। और मुझे तुम्हारे और मुकर्रम शाह के किसी राय की जरूरत नहीं है। खामोशी से अपने कमरे में जाके सो जाओ और सुबह होते ही मरी वापस चले जाना। आइंदा इस टॉपिक पर तुम कोई बात नहीं करोगे। इंसाफ की गद्दी पर आप है बाबाजान, और जब तक आप इस गद्दी पर हैं मैं इंसाफ के लिए सवाल करता रहूंगा। फिलहाल मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपका नायब कौन है, मगर इतना बता दूं, चाहे वो आप हो या आपका कोई नायब, मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ज़ारा, भाई तुम किधर गायब है? हम जब भी तुमको देखता है हमको तुम अकेला मिलता है। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। नो, झूठ बोलता है तुम ठीक नहीं है बीबी। सच्चा मुचा बताओ, क्या बात है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बात है। लुक, हम तुम्हारा मदर नहीं है, मगर हमने तुमको मदर की तरह पाला है। तुम्हारा एक एक जेस्चर जानता है हम। ओके, प्लीज रो मत, हमको बताओ क्या बात है। बस आंटी, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनको सोचते हुए अपने फ्यूचर का ख्याल आ गया आज। जब हम छोटे थे अभी हर जिद मनवा लेते थे, लेकिन जब से होश संभाला है दिल ही नहीं मानता अपनी
कोई भी बात या जिद बनाने को? इतना डेस्परेट क्यों होता है बेबी? डेस्परेट होने के भी तो तमाम रीजन आपके सामने ही है ना आंटी। ओ माय स्वीट हार्ट, मत सोचो इतना। गॉड पर ट्रस्ट करो, गॉड पर, वो सब ठीक कर देगा। ओके, अब जरा मुझको मुस्कुरा कर दिखाओ, जस्ट लाइक दिस। हंसो। ओ ज़ारा डार्लिंग। क्या बात है रजिया, कोई बात करनी है? वो मैं ये कह रही थी कि ये बानो का फोन आप उसे वापस कर आए। तुम्हें खुद उसके पास जाना चाहिए, फोन वापस करने के बहाने ही सही। अगर तुम खुद उससे मिलोगी तो ही उसका गिला दूर होगा। अच्छा, मैं खुद ही दे आती हूँ। हेलो माँ बानो। कौन कौन है? माँ बानो, हम रेशमा बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। रेशमा? जी, आप कौन? मैं बानो की माँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। हम रेशमा हैं, आप शायद हमें नहीं जानती। तुझे क्या पता मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे जानती हूँ? खालाजान, महाबानो कहाँ है? उससे हमारी बात करवा दें, हमने बड़ी मुश्किल से फोन किया है। हमें बड़ी जरूरी बात करनी है उससे, प्लीज खालाजान। अच्छा, मैं बात करवाती हूँ। बानो, रेशमा का फोन है, वो तुझसे बात करना चाह रही है। मुकर्रम अली शाह, मुकर्रम अली शाह। हेलो मुकर्रम, क्या हुआ भाई? रेशमा फोन पे बात कर रही है और किसी को इल्म ही नहीं है। पूछो उससे जाके किससे और क्या बात कर रही है। वो हम माँ बानो से बात कर रहे थे, हम उससे मिलना चाहते थे तो उसे बुलाना चाह रहे थे। हेलो, हेलो। कौन? मैं माँ बानो। मुझे रेशमा ने फोन किया था, खैरियत है सब? वो मुझसे बात करना चाहती थी। वो आप अपने कमरे में चली गई हैं, बाद में बात करवाता हूँ। माहबानो की फोन पर भाईजान। कह दो इसे कह दो आइंदा फोन के करीब मत जाए।
माँ बानो से बात करनी हो तो मेरे फोन से करे। भाईजान, वो आप ही ने तो कहा था कि आप हमारी सूरत नहीं देखना चाहते, वरना हम आप ही के पास आते। तो फिर भूल जाओ माँ बानो को भी, भूल जाओ उसे। आइंदा अगर फोन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अम्मा, रेशमा क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि माँ बानो से बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरी बात नहीं सुननी। मैं ठीक कह रही हूँ ना अम्मा? अब चाहे उस पर कोई भी मुसीबत आए। मैं तो बस ये चाहती हूँ बानो के हम पे कोई मुसीबत ना आए। हाँ तो ठीक है ना, रेशमा हमारी क्या लगती है जो हम उसके बारे में सोचें। बस आप मुझे गाइड करते रहना, मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। बल्कि आपको तो खुद ही रेशमा को कह देना चाहिए था कि माँ बानो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अम्मा, ये फोन तो लेती जाएं।